राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज का पाठ गन्ना के नासी जीवों के बारे में है। जैसा कि सर्वविदित है, गन्ना एक पूरे वर्ष खेत में खड़ी रहकर विभिन्न मौसमों के आंधी, तूफान, अति सर्दी, अति गर्मी, अति लू को बर्दाश्त करते हुए हमें चीनी के रूप में मिठास ही देती है। इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी विकट हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। गन्ना एक नकदी फसल है। जो भी हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं वो काफ़ी संपन्न होते हैं और उनकी संपन्नता गन्ना की खेती के चलते काफ़ी प्रखर है। इसलिए इसकी खेती बहुतायत से की जाती है। हमारे किसान भाई खेत की अच्छी तैयारी, खाद, बीज, उर्वरक, सिंचाई, देखभाल गन्ना फसल की पूरे वर्ष लगे रहते हैं, क्या करते हैं। उसमें खामी क्या रह जाती है जो हमारे किसान भाई अपनी आंकी गई, अपनी लक्षित उपज नहीं ले पाते हैं। इसके बावजूद तो मैं आज के पाठ में यह बताना चाहूँगा कि विभिन्न नासी जीवों के द्वारा समय समय पे गन्ने की फसल का नुकसान किया जाना, जो किसान की लागत पर पानी फेर देते हैं, का समुचित प्रबंधन करना। इस विषय में सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारे नाशी जीव गन्ना फसल के कौन से हैं जो हमारे गन्ना की फसल को नाश करते हैं। नाश करने वाले जीव को हम नाशी जीव कहते हैं। नाशी जीव अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेस्ट। वो नाशी जीव हैं कीट, रोग, निमेटोड, माइट्स, गीदड़, सेही, सूअर। ये सारे जीव जो हमारे गन्ना की फसल को समय समय पर नुकसान करते हैं, तिन्हें हम कहते हैं नाशी जीव यानी पेस्ट। अगर कीड़े के द्वारा ज़्यादा क्षति होती है तो हम कहते हैं इंसेक्ट पेस्ट। बीमारी को हम कहते हैं डिजीज पेस्ट। चूहा लग गया तो रैट पेस्ट, जयकाल पेस्ट, वर्टिब्रेट पेस्ट, माइट पेस्ट। इस तरह से बहुत सारे पेस्ट हैं जो हमारे गन्ने की फसल को समय समय पर नुकसान करते हैं। हमारे किसान भाई अगर गन्ने की फसल पर विभिन्न प्रकार के जो लक्षण प्रतीत होते हैं उसको देखकर यही बोलते हैं आम भाषा में, सामान्य तौर पे, कि रोग लग गया जी। और रोग लग गया तो क्या करते हैं, चले बाज़ार, अपने बाज़ार में जो उनका आढ़ती है, दवा विक्रेता है, कृषि रसायन विक्रेता है, उसके पास जाते हैं और बताते हैं जी हमारी फसल में रोग लग गया। वो उठा के झोला भर, ट्रेलर भर दवा दे देता है, ले जाइए डाल दीजिए। न वो दवा का दुकानदार जान पाया कि कौन सा पेस्ट लगा, कीड़ा लगा, बीमारी लगा, उसमें पोषक तत्वों की कमी है। उसके पास जिस की कृषि रसायन की एजेंसी है उसको उठाया, दे दिया, किसान भाई लाए, डाल दिए। उसका परिणाम हुआ नहीं हुआ, इसका बाद में किसान कहते हैं जी दवा लाए, दवा बड़ी मिलावट है, दवा के दुकान वाले ने दिया, बड़ी मिलावट चल रही है, बड़ी धांधली है। तो इसका परिणाम ये है कि हमारे किसान भाई सफ़र करते हैं और पैसा काफ़ी लगाते हैं, यील्ड भी नहीं ले पाते। तो इस पाठ पे मैंने ये विचार किया कि आपको जितने जीव हैं
नाशी जीव जिनको पेस्ट हम कहते हैं उनकी बारी बारी में उनके बारे में बताऊंगा कि कीड़ा क्या होता है, बीमारी क्या है, सूक्ष्म तत्वों के लक्षण क्या हैं, कैसे नियंत्रित करें, अष्टपदी क्या है, निमेटोड क्या है, इनके बारे में मैं विभिन्न पाठों में आगे बताऊंगा। आज के पाठ में मैं ये बताऊंगा कि कीट क्या होते हैं, कीड़े क्या होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट नासी जीव, इंसेक्ट पेस्ट मतलब नुकसान करने वाला कीड़ा। वैसे पेस्ट हम किसी भी जीव को कहते हैं जो हमारे कल्याण में बाधा डाले, उसको हम कहते हैं पेस्ट। जो भी हमारे कल्याण में बाधा डाले उसको हम पेस्ट कहते हैं, हिंदी में नाशी जीव कहते हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आया और आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है और लंबे समय तक रहा, तरह तरह की डिमांड करता है, आप पर भार है, आपके विभिन्न कार्यक्रमों में बाधा डाल रहा है, तो वह भी पेस्ट हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कीट की। हमारे किसान भाई अपने खेत में गोजर, बिच्छू, सांप, मेढक, कोई भी जीव दिखता है तो कहते हैं कीड़ा है जी। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि कीड़ा, जिसे कीट अंग्रेजी में इंसेक्ट कहते हैं। इंसेक्ट का मतलब कि उसकी बॉडी, उसकी शरीर विभाजित होती है। इंसेक्ट, सेक्ट माने टुकड़ों में, खासकर कीड़े की शरीर 3 भागों में विभाजित होती है, सिर, धड़ और पेट। सिर पे संयुक्त नेत्र 2 पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं जिसमें बहुत सारी आँखें होती हैं। एक जोड़ी मूछें होती हैं जिन्हें एंटीना कहते हैं, और वक्ष से 3 जोड़ी टांगें होती है। ये कीड़े का पहचान है कि केवल 3 जोड़ी ही टांगें होगी। अगर 4 जोड़ी टांगें हो गई तो माइट है, अष्टपदी हो जाता है। और इसका उदर भी खंडित होता है। पीठ से इसके 2 जोड़ी, कभी कभी 1 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो कीट की ये पहचान है। सांप, बिच्छू, गोजर को आज से आप कीट नहीं कहेंगे यह लेसन पढ़ने के बाद। और कीट की उपस्थिति अगर है खेत में तो निश्चित रूप से या तो कीट दिखेगा, कीट के द्वारा या तो छेद किया गया होगा, या तो पत्तियों को खाया गया होगा, जड़ों में छेद किया गया होगा, या तो उसके विष्टा, जिसको एक्सक्रीटा कहते हैं, गोल गोल भूसे की तरह पौधों की पत्तियों पर मिलेंगे। अगर छेद मिलता है, छेद से भी विष्टा लटकते हुए भूसा की तरह मिलते हैं। तो इस तरह कीट हमेशा, या तो कुछ कीट की उपस्थिति उनकी गंध से हो जाती है, तो हमेशा कीट अपनी उपस्थिति खेत में दर्ज करता है। इसलिए मैंने निर्णय ये लिया कि किसान भाइयों को मैं पहले ये बताऊं कि आपकी फसल में जो नुकसान होने जा रहा है, क्या वो कीट से हो रहा है, क्या वो बीमारी से हो रहा है, क्या वो पोषक तत्वों की कमी से हो रहा है, या किस कारण क्या है। तो मैं अगले पाठ में विशेष चर्चा करूँगा। तो अभी मैंने बता दिया कि कीड़े की पहचान क्या है, और गन्ने में लगने वाले 200 से ज़्यादा ही कीड़े हैं जो बुझाई से लेके कटाई तक गन्ने की विभिन्न बढ़वार की अवस्था में लगते हैं। और हमारे इस क्षेत्र में लगभग दर्जन भर कीड़े ऐसे हैं जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं। और ये नुकसान करने वाले कीट, इनकी क्षति करने के आधार पर इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसे गन्ने की पौध में छेद करने वाले कीट, जिसको हम कहते हैं बोरर। ये बोरर, कई बोरर होते हैं। अर्ली सूट बोरर, टॉप बोरर, रूट बोरर, स्टॉक बोरर, गुरदासपुर बोरर, प्लासी बोरर, इंटरनोड बोरर, नोड बोरर, केन बोरर, ग्रीन बोरर, पिंक बोरर, बहुत सारे बोरर हैं। हमें किसान भाइयों को यह भी आगे के पाठ में जानकारी देनी है कि किस बोरर के द्वारा आपकी फसल में क्षति हो रही है और उसको नियंत्रित करने का क्या
उचित उपाय है वो मैं बताऊंगा। इसी तरह क्षति करने के आधार पर कुछ कीड़े हैं जो हमारे गन्ना की फसल को चूस कर, उनसे रस चूस कर नुकसान करते हैं। इस श्रेणी में पायरिल्ला, वाइट फ्लाई, मीली बग, ये सब कीड़े हैं। ब्लैक बग जो कि पौधों से रस चूस लेते हैं, पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं और पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती हैं। भोजन बनाने के क्रम में ये कीड़े जब रस चूसते हैं तो रस चूसने के बाद एक हनी ड्यू पत्तियों पर सिक्रीट कर देते हैं, चीनी का घोल गिरा देते हैं और उस पर काला फफूंद फैल जाता है। पत्तियों के वातरंध्र बंद हो जाते हैं, पत्तियां भोजन बनाना बंद कर देती हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, फुटाव नहीं होता, बढ़ाव नहीं होता, अंततः फसल से आकी गई उपज नहीं मिलती। तीसरे क्षति करने के आधार पर अगर हम कीड़ों की बात करें तो कुछ कीट ऐसे हैं जो ज़मीन के नीचे से नुकसान करते हैं। वो है प्रमुख रूप से दीमक, सफ़ेद गिडार, दीमक जिसे टर्माइट कहते हैं, सफ़ेद गिडार वाइट ग्रब कहते हैं। और चौथे कैटेगरी का क्षति के आधार पर नुकसान करने वाले कीट हैं सैनिक कीट है और ग्रास हॉपर। तो प्रमुख रूप से इतने कीड़े हमारे भारत में गन्ने की बिजाई से कटाई तक नुकसान करते रहते हैं और हमारे किसान भाई कभी रोग की दवा डाल देते हैं, कभी अन्य दवा डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, उनकी जेब ढीली होती है और फ़ायदा नहीं मिलता। तो मैं अगले पाठ में एक एक करके कीड़ों के बारे में बताऊंगा, उनकी पहचान बताऊंगा, उनके समेकित प्रबंधन की बात बताऊंगा, उनके नियंत्रण की बात बताऊंगा, हमारे किसान भाई जिससे अपनी फसल को बचा सकें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जय किसान, जय हिंद। अगले पाठ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।